दोस्तों, यदि किसी की प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा किया गया हो या आप संपत्ति के मालिक हैं और आपकी प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी अनुमति के, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कानून की लंबी लड़ाई लड़े बगैर या सालों तक कोर्ट कचहरी में घूमे बगैर वो बहुत ही जल्द अपनी संपत्ति को वापस ले सके। जब ऐसे में संपत्ति वापस लेने की बात आती है तो हमारे मन में आता है कि क्या पुलिस अवैध कब्जा हटवा सकती है या फिर पुलिस की अवैध कब्जे के मामले में क्या भूमिका होती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती, बच जाती है, लेकिन ऐसा करना कभी कभी सही होता है और कभी कभी आपके अधिकारों का हनन होता है। तो आप कैसे जानेंगे कि पुलिस वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है या फिर ड्यूटी को सही प्रकार से निभा रहा है या फिर अवैध कब्जों के मामले में पुलिस वाला हमारी मदद कर रहा है या नहीं, या उसको करनी चाहिए, क्या उसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा आता है। तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि और भी बेहतरीन विषयों पर जो वीडियो हम लेकर के आते हैं वो आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और वहीं यदि अवैध कब्जे से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट लिखें, नीचे कमेंट करें जो भी आप पूछना चाहते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या पुलिस अवैध कब्जों के मामले में सीधा हस्तक्षेप कर सकती है। सबसे पहले आप ये बात जानिए कि कब पुलिस अवैध कब्जे के मामले में सीधा इन्वॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहली स्थिति है अगर कब्जे को लेकर के झगड़ा, मारपीट, हिंसा, गाली गलौज या एक दूसरे पक्ष को धमकी दी जा रही हो, तो ऐसे में पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। आपकी प्रॉपर्टी है, जो दस्तावेज है वो आपके नाम पर है, कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, केवल अभी वो कोशिश कर रहा है और आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है, मारपीट कर रहा है, आपके साथ हिंसा कर रहा है या फिर आपको धमकी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप शिकायत लेकर के पुलिस वालों के पास जाएंगे तो फिर वो कोर्ट का आदेश नहीं देखेगी कि कोर्ट का आदेश है या नहीं, वो तुरंत उस पर एक्शन लेगी। तुरंत उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए या तो उसको चेतावनी दी जाएगी, वार्निंग दी जाएगी, या फिर उसके अगेंस्ट में FIR को दर्ज कर लिया जाएगा। तो एक तो ये है कि यदि हिंसा की जा रही हो, मारपीट की जा रही हो, तो पुलिस वाले तुरंत एक्शन ले सकते हैं, भले ही वो केवल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो। दोस्तों, दूसरी चीज़ है अगर बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश की जा रही हो तो पुलिस उसे रुकवा सकती है। यदि कोई एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस वाले सीधा हस्तक्षेप कर सकते हैं और जो बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोक सकते हैं। दूसरे पक्ष को चेतावनी दे सकते हैं कि आज के बाद यहाँ पर मत दिखना, अन्यथा आपके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे, FIR दर्ज कर ली जाएगी। तो दूसरी स्थिति ये है, यदि बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा हो तो पुलिस ऐसे मामलों में सीधा हस्तक्षेप कर सकती है। तीसरी स्थिति है BNSS के तहत धारा 164 में रिपोर्ट बना सकती है। पुलिस वालों के पास ये भी अधिकार है, यदि संपत्ति को लेकर के शांति भंग होने का खतरा हो और मौके पर जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी या जो थानाध्यक्ष है वो एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं धारा 164 के तहत। और धारा 164 मजिस्ट्रेट साहब को ये पावर देती है कि वो एक ऐसा आदेश कर सके कि तात्कालिक रूप से कब्जा किसके पास रहेगा। तो पुलिस वालों की इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो स्थलीय निरीक्षण करके ये देखते हैं कि किस पक्ष के द्वारा अवैध गतिविधियाँ की जा रही है और किसको यहाँ से दूर रखना चाहिए। क्या शांति भंग होने का वास्तव में जो खतरा है वो यदि वो लिख करके दे दे तो तात्कालिक आदेश किया जा सकता है और संपत्ति आपको मिल सकती है। एक चीज़ है, DM SDM के आदेश पर स्थिति पर नियंत्रण रख सकते हैं। यदि सीधे तौर पर DM साहब का आदेश जाए कि मौके पर जो गतिविधियाँ की जा रही हैं उनको रुकवा दिया जाए, तो ऐसे में तुरंत अवैध कब्जाधारी की गतिविधियों को रुकवा दिया जाता है। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं जिनमें पुलिस सीधा हस्तक्षेप कर सकती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ आप जानिए कि वास्तव में उनकी भूमिका क्या होती है या फिर कब और क्यों वो अवैध कब्जों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचते हैं। क्या उनको ये अधिकार कानून के द्वारा नहीं दिया गया है। दोस्तों, पुलिस की भूमिका क्या पुलिस वालों को ऐसा अधिकार कानून के तहत नहीं दिया गया है। तो आप जानिए कि पुलिस सीधा अवैध कब्जा नहीं हटवा सकती, क्योंकि ये बिना कोर्ट के आदेश के होना संभव नहीं है। यदि वो केवल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, संपत्ति को लेकर के विवाद हो,
आप भी ये कह रहे हैं कि संपत्ति मेरी है, दूसरा पक्ष भी ये कह रहा है, तो पुलिस वाले की डिसाइड नहीं कर सकते कि संपत्ति किसकी है। और ऐसे में उन्हें न्यायालय के आदेश का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ये देखती है दस्तावेजों के आधार पर, वैध कब्जे के आधार पर, सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर कि वास्तव में संपत्ति किसकी है और कब्जा किसको दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस वाले निर्भर होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में सीधा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ऐसा उनके पास अधिकार नहीं है। तो इसीलिए पुलिस वाले अवैध कब्जों के मामले में कार्रवाई करने से बचते हैं, और वो आपको ये कहते हैं कि आप सिविल कोर्ट में वाद योजित कीजिए, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो उनकी बात भी सही है। यदि दोनों पक्ष संपत्ति को लेकर के ये बात कह रहे हो कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो पुलिस वाले डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं कर सकते। पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना। यदि मौके पर शांति भंग होने का खतरा हो, मारपीट या दुर्व्यवहार किया जाए, तो ऐसे में वो सीधा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन केवल संपत्ति विवादों में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अवैध कब्जे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। यदि आप शिकायत लेकर के जाए कि मौके पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो ऐसे में वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये उनको पावर है, क्योंकि वो एक आधिकारिक जो सूचना है वो दर्ज कर सकते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसको दर्ज करके वो बहुत ही जल्द कार्रवाई की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसको हटा नहीं सकते बिना कोर्ट के आदेश के। इसी के साथ पुलिस स्थानीय रिपोर्ट बनाकर डीएम एसडीएम को भेज सकती है और ये बता सकते हैं कि मौके पर किसका कब्जा पाया गया और आगे क्या करना है। फिर उनके आदेश के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। कोर्ट आदेश के बगैर संपत्ति पर कार्रवाई पुलिस वालों के कार्यक्षेत्र से बाहर होती है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि यदि कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, आपकी शिकायत को दर्ज नहीं कर रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो केवल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जिसके चलते वो आपको ऐसी बात बता रहा है, तो फिर आपको कोर्ट में जाना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ आप जानिए कि आपको क्या करना चाहिए यदि आप परमानेंटली ऐसा चाहते हैं कि संपत्ति आपको मिल जाए, कब्जा आपको वापस मिल जाए। तो इसके लिए आपको एक पजेशन सूट फाइल करना होगा। पजेशन सूट यानी कब्जा वापस पाने के लिए सिविल कोर्ट का सहारा लेना। आप माननीय न्यायालय से ये अनुरोध करते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी है, सारे दस्तावेज आपके नाम पर है, स्वामित्व कानूनी रूप से आपके नाम पर दर्ज है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करने का प्रयास कर रहा है या फिर उसने कब्जा कर रखा है और हम कब्जा वापस लेना चाहते हैं। ऐसे में आपको अपने मालिकाना हक के दस्तावेज, जिनसे ये पूरी तरीके से साबित होगा कि प्रॉपर्टी आपकी है, वो दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, और ऐसे में ही आप कोर्ट को ये बता पाते हैं कि हाँ, संपत्ति मेरी है, क्योंकि मालिकाना हक के दस्तावेज दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने दस्तावेज़ों को दिखा करके और अपने जो वैध कब्जे को दिखाकर, यदि आपका पहले उस पर कब्जा रहा हो, तो कब्जा हटवाने की डिमांड कर सकते हैं। फिर कोर्ट आदेश करती है और अवैध कब्जाधारी को वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है। यदि वो आदेश के बाद भी बेदखल नहीं होता, तो ऐसे में फिर पुलिस बल का सहारा लिया जाएगा और मौके पर पुलिस आती है और फिर उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप जो है कब्जाधारी को हटाने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले मालिकाना हक के दस्तावेजों को इकट्ठा करें, क्योंकि दस्तावेज ही अहम भूमिका निभाते हैं। यदि आप किसी कानूनी विवाद में पड़ते हैं, तो केवल मौखिक रूप से आप ये नहीं कह सकते कि संपत्ति मेरी है, उसे अपना साबित करने के लिए दस्तावेजों को दिखाना ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले तो दस्तावेजों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए, ताकि आप न्यायालय में अपना पक्ष बेहतर ढंग से रख सके और कोर्ट को ये बता सके कि आप उस संपत्ति के वैध मालिक और वैध स्वामी हैं, और दूसरे पक्ष ने बिना किसी अधिकार के कब्जा कर रखा है, इसीलिए उसको बाहर निकाला जाए। ये जो प्रार्थना है ये आप कोर्ट से करेंगे। इसी के साथ यदि बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो एफआईआर दर्ज कराएं और एफआईआर दर्ज कराने की मांग करें कि वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है, बार बार मारपीट या हिंसा की जा रही है, इसीलिए पुलिस वालों से निवेदन करें कि वो आपके मामले में एफआईआर दर्ज करें। फिर जो अवैध कब्जाधारी है उसके खिलाफ एक क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे, या फिर उसके खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाएगी और फिर अलग से एक आपराधिक कार्रवाई उसके विरुद्ध चलती है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी कदम है। यदि आप एफआईआर दर्ज कराने में जो है वो हासिल कर लेते हैं, आप उस प्रक्रिया को सही प्रकार से करा लेते हैं, एफआईआर दर्ज करा लेते हैं, तो बहुत हद तक आप केस को जीत सकते हैं। वहीं आपका दस्तावेजी पक्ष मजबूत होना चाहिए, आसपास के लोग आपके यदि पक्ष में हो, गवाह आपके साथ हो, तो ऐसे में आपका दस्तावेजी पक्ष मजबूत होता है और कोर्ट ये आदेश कर सकती है कि कब्ज़ा आपको दिलाया जाए। तो ये कब्ज़ा हटाने की पूरी प्रक्रिया होती है। एक दूसरी समस्या ये होती है, बहुत सारे मामलों में कब्जाधारी ये भी कहता है कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक डिक्लेरेशन सूट भी फाइल करना होगा। डिक्लेरेशन सूट में कोर्ट ये तय करेगा कि संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है।
तो ऐसा साबित कराने के लिए कि आपका मालिकाना हक है, तो उसके लिए अपने मालिकाना हक के दस्तावेज, स्वामित्व वाले दस्तावेज, वो सब चीज़ें आपको देनी होती है। कोर्ट को ये बताना होता है कि प्रॉपर्टी के वैध स्वामी आप हैं। तो पहले डिक्लेरेशन सूट का ऑर्डर लीजिए और फिर उसी आधार पर पोजीशन सूट फाइल कर लीजिए यदि कब्जाधारी ये कह रहा हो कि संपत्ति मेरी है। तो यही इसको हटाने की पूरी प्रक्रिया है। वैसे सीधे तौर पर पुलिस वाले इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। इससे संबंधित यदि आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप चाहते हो किसी और विषय पर वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।